गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो क्लास में आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पूरक वाचन भाग का गद्यांश तथा प्रश्नोत्तर हम पढ़ेंगे। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪೂರಕ ವಾಚನ ಭಾಗದ गद्यांश ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು अभ्यास ಮಾಡೋಣ। देखिए बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अपठित गद्यांश से संबंधित हर एक परीक्षा में, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट में, समेटिव असेसमेंट में और मिड टर्म एग्जामिनेशन में तथा एनुअल एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು। ಈ अपठित ಗದ್ಯಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಸಮ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು अभ्यास ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾನೇ इंपॉर्टेंट आಗಿದೆ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम उस गद्यांश को पढ़ेंगे, तत्पश्चात उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗದ್ಯಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ಓದೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಗದ್ಯಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। ठीक है बच्चों, पूरक वाचन गद्यांश कल्पना चावला। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत की जिन नारियों ने अपने बलबूते पर देश का मस्तक ऊंचा किया है, उनमें एक और नाम जुड़ गया है, कल्पना चावला। प्यार से उसे पूरा देश अंतरिक्ष परी कहता है। हरियाणा के करनाल नगर में जन्मी कल्पना के पिता का नाम बनारसी लाल चावला है। कल्पना ने मॉडल टाउन करनाल के टैगोर विश्वविद्यालय से आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। वह आरंभ से ही कुशाग्र बुद्धि, दृढ़ निश्चयी, प्रतिभाशालिनी तथा मौनी थी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोस्पेस में बीई की डिग्री प्राप्त की। कल्पना अत्यंत सौम्य स्वभाव की महिला थी। बचपन से उसकी एक ही आकांक्षा थी, चांद सितारों को छूना। इसलिए उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिक्स में प्रवेश लेने की इच्छा व्यक्त की, तो वहाँ के एक प्रोफेसर ने कहा था यह क्षेत्र लड़कियों के लिए नहीं है। परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने यही क्षेत्र चुनाया। बाद में उन्होंने अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की। सन 1988 में उसकी नियुक्ति अमेरिका के सर्वोच्च अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा में हुई। सन 1994 में उसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया। 19 नवंबर सन 1997 को वह सौभाग्यशाली दिन आया जब वह विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में आकाश में उड़ी। कल्पना के आकाश में तो सभी उड़ते हैं, किंतु कल्पना वास्तविक आकाश में उड़ी। आगे चलकर कल्पना ने कोलंबिया अंतरिक्ष अभियान के 28वें सफर में मिशन विशेषज्ञ के रूप में कार्य संभाला। फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान को अमेरिका की धरती पर उतरना था, परंतु दुर्भाग्य सिर पर मंडरा रहा था। यान धरती के वायुमंडल प्रवेश करना चाह रहा था कि अंतरिक्ष यान में विस्फोट हो गया। उससे सवार भी यात्री काल के गाल में समा गए। कल्पना भी उन्हीं के साथ इतिहास बन गई। जो लोग ढोल नगाड़ों के साथ अपनी अंतरिक्ष परी के अनुभव सुनने के लिए व्यग्र थे, वे ठगे से रह गए। बस हमारे पास आंसू के सिवाय कुछ न था, परंतु ये आंसू गौरव के आंसू थे, श्रद्धा के आंसू थे। कल्पना चावला मरकर भी अमर हो गई। उनका नाम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कल्पना चावला को प्यार से क्या कहा जाता था? आंसर, कल्पना चावला को प्यार से अंतरिक्ष परी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए।
कल्पना का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना का जन्म हरियाणा नगर के करनाल नगर में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कल्पना की बचपन की क्या आकांक्षा थी? कल्पना की बचपन की आकांक्षा यह थी कि चांद सितारों को छूना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सन 1988 में कल्पना किस केंद्र में नियुक्त हुई? सन 1988 में कल्पना अमेरिका के सर्वोच्च अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा में नियुक्त हुई। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, कल्पना चावला का देहांत कब हुआ? कल्पना चावला का देहांत 2003 फरवरी को हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए, इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। जो कल्पना चावला यहाँ पर जो शीर्षक दिया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई शीर्षक आपको ढूंढना होगा। तो मैं यहाँ लिखा हूँ बच्चों, तो आप सोचकर लिख लीजिए, अंतरिक्ष परे कल्पना चावला। ठीक है, इसके साथ यह पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसका पीडीएफ फाइल मैं आपको भेजता हूँ, आपके क्लास वर्क में यह कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।